हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अभी वेलकम कर रहे हैं आज आपका। हम बहुत टाइम बाद हैं, काफ़ी गैप के बाद आज आपका वेलकम हो रहा है। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा डीओई की जो क्विज हुई थी 11 नवंबर में क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। एम इज गिवन टू यू 10 इंटू साइन 17 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री प्लस कोस 17 डिग्री इंटू साइन 13 डिग्री, है ना। अब आप यहाँ ना ऐसा कोशिश कीजिए कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, मतलब क्या चीज़ इसमें लग रही है आपको। इसमें आपको ये लग रही है कि एक बार 17 के साथ साइन आया हुआ है, एक बार कोस के साथ 17 आया हुआ है, ऐसे ही एक बार कॉस के साथ 13 आया हुआ है, एक बार साइन के साथ 13 आया हुआ है ना। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में ऐसे सोच लूँ कि ए मेरा 17 है और बी मेरा है 13, तो ये जो m है वो क्या बन जाएगा? m बन जाएगा 10 साइन, क्या कह रही हूँ मैं, 17 की जगह क्या लिख रहे हैं हम? a, और बेटा 13 की जगह मैं लिख रही हूँ b, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब रिकॉल कीजिए अपने a प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूले, है ना, सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस वन? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा? ये हो जाता है साइन ए प्लस बी का। ये बहुत ईजी है, चारों फॉर्मूले, या तो साइन का लगना है या कॉस का लगना है या प्लस का या फिर माइनस का, है ना। 4 फॉर्मूले हो गए आपके पास में। 17 13 17 13, एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं और देखते हैं उन चारों में से कौन सा फॉर्मूला आपके पास में बनने वाला है। ए की वैल्यू लिख लीजिएगा बेटा। ए है हमारा 17, बी है हमारा 13, तो इसका मतलब 10 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो आंसर कितना आया? 5, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो देखिए आपको a प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस और साइन 4 फॉर्मूले रिकॉल करने हैं इससे पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, है ना, जब भी हम क्विज सॉल्यूशन कर रहे हैं क्विज का। ठीक, यहाँ आइएगा, इसमें भी ऐसे कुछ फील हो रहा है क्या बेटा? देखिए यहाँ पर है 33 डिग्री 59 मिनट, यहाँ पर भी है भाई 33 डिग्री 59 मिनट, यहाँ पर है 26 डिग्री 1 मिनट, यहाँ पर भी है 26 डिग्री 1 मिनट, यानी कि 2 एंगल्स हैं। तो आप मान लीजिएगा अच्छा ए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ लेट पी इज इक्वल टू 33 डिग्री 59 मिनट, और बच्चों उसको क्यू मान लो, ये हो जाएगा 26 डिग्री 1 मिनट। तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा आपका? 10, 33 डिग्री 59 मिनट को माना है मैंने P, तो दैट इज कॉस P। 26 डिग्री 1 मिनट को मैंने माना है Q, तो दैट इज कॉस Q, माइनस साइन P एंड साइन Q। फॉर्मूला बोलिएगा क्या लग रहा है? कॉस P कॉस Q माइनस साइन P साइन Q, ये हो जाता है कॉस ऑफ P प्लस Q का फॉर्मूला। याद आ रहा है कुछ? अब बच्चों वैल्यू रख लीजिएगा। कॉस P मीन्स 33 डिग्री 59 मिनट प्लस 26 डिग्री 1 मिनट। अब देखिएगा ये जो दे रखा है 33 डिग्री 59 मिनट, इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। आपको पता है कि मिनट में मिनट जुड़ता है, डिग्री में डिग्री जुड़ती है ना। तो अगर आप P प्लस Q कर रहे हैं तो 59 मिनट एंड 1 मिनट कितना हो गया? 60 मिनट है, और 33 और ये कितना हो गया बेटा? 59 डिग्री, यही हुआ। इसका मतलब यहाँ पर मिला 59 डिग्री 60 मिनट। अब 60 मिनट का क्या होता है? 1 डिग्री होती है, तो ये 1 डिग्री आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, यानी कि 10 cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है? 1/2, तो आंसर इज व्हाट? 5 अगेन। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो देखिए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हुए हमारे, वो पहला फॉर्मूला हमें मिला साइन ए प्लस बी का, दूसरा जो फॉर्मूला मिला वो हमें कॉस ए प्लस बी का मिला, है ना। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूले लर्न कीजिएगा, फॉर्मूले को पहचानिएगा, फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं वो आपको सब बताया गया था, है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, है ना। अगर किसी को ये तीनों फॉर्मूले याद है तो वो एक सेकंड भी नहीं लगते उसको क्वेश्चन करने में, है ना। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिएगा साइन 2x, अच्छा tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2x का हमें पता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि जो हमारा देखिए P कहाँ मैच होएगा, Q कहाँ और R कहाँ। R तो हो गया मेरा A से मैच, है ना। R की तो मेरे साथ A की मैचिंग हो गया, R और A की तो। ठीक, अब
साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि ये इससे अटैच हो गया, यानी कि p का फॉर्मूला मिल गया मुझे p, ठीक है। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि q का हो गया मेरा c। देखिएगा साइन 2x अपॉन cos 2x को डिवाइड कीजिएगा इन दोनों को, देखिए अब आंसर आ गया हमारा। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या मिल गया? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, कौन सा? tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यदि मुझे इसी से निकालना है sin 2x, तो sin 2x क्या आने वाला है बेटा? देखिए ऊपर वाली जो टर्म है वो साइन है, यानी कि 2 tan x, और 1 प्लस tan स्क्वायर तो दोनों के लिए आने वाला है। ऐसे यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कैसे लर्न करना? जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर में, उसको आप लिख लीजिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर और भाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अच्छा, अब इसी से मैं एक चीज और बताऊं आपको बेटा, क्या बताने वाली हूं मैं, कि अगर आपके पास में 2x वाले फॉर्मूले हैं और मुझे tan x और sin x और cos x की वैल्यू निकालनी है, देखिए जो मैं कहना चाह रही थी, ये tan 2x sin 2x cos 2x का फॉर्मूला है ना। अगर सपोज कीजिए मुझे 2x की बजाय x करना है, यानी कि मुझे tan x का फॉर्मूला निकालना है, sin x का निकालना है, cos x का निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है ना। यदि 2x है तो सारे के सारे फॉर्मूले x में हैं, यानी कि एंगल हाफ कर रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है बेटा, अगर मैं यहाँ पे x रिप्लेस करूंगी तो x की बजाय x/2 आ जाएगा। आई मीन जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एंगल शुड बी हाफ। tan x है तो सारे फॉर्मूले में x/2, यहाँ पे sin x है तो फॉर्मूले में x/2, cos x है तो फॉर्मूले में x/2, है ना। क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं जो आपकी क्विज के लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो 2 क्वेश्चन है उसमें यूज होने वाले हैं। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कराने से पहले एक छोटी सी आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है ना। इसीलिए आपको फॉर्मूले लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी बेटा, क्योंकि आई नो कि ट्रिग्नोमेट्री में ना अगर देखिए शॉर्ट ट्रिक लग सकती है तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा, है ना। और शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा ना भाई। देखिए या तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिएगा या सिर्फ एक छोटी सी लाइन याद रख लीजिएगा, है ना। तो इसीलिए कि इतने सारी चीज़ें आप कैसे लर्न करेंगे, उस कारण को समझते हुए आपको जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है ना, कि आप उस टाइप से उनको लर्न कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट ना। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा तो हमारी ये आइडेंटिटी ट्रू होती है। tan ऑफ c, यानी देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं ना, c माइनस a माइनस बी, तो tan c माइनस tan a माइनस tan b, और इधर प्रोडक्ट में आ जाता है तीनों का, वो सॉरी इधर इक्वल टू में आ जाता है तीनों का प्रोडक्ट। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रूव करती हूँ, वैसे हम कर चुके हैं बट फिर भी स्टिल दोनों तरफ tan ले लिया। कॉट होता तो मैं दोनों तरफ कॉट लेती, लेकिन कॉट में ये वाली आइडेंटिटी नहीं आती है। कॉट में आता है कॉट a कॉट b प्लस मतलब कॉट b कॉट c प्लस कॉट c कॉट a इज इक्वल टू 1, है ना। वो डिपेंड करता है कि क्या गिवन है आपके पास में क्वेश्चन में। ठीक, अब देखिए भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा, क्या हो जाता है tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू वॉट, tan c। इधर ले जाइएगा, यानी कि tan a प्लस tan b, tan c की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan c की बेटा इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a tan b tan c। इस माइनस टर्म को इधर ले जाओ, ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan c माइनस tan a tan b। हो गया क्लियर? ये हमने आपको यहाँ बताया, लेकिन कब होगा ये? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू c, यानी कि किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम जो है वो तीसरे एंगल के सम के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो तब ये वाली आइडेंटिटी आपके पास में प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा एक और रिवीजन करते हैं, sin 3, या चलिए पहले क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में क्या बोल रहे हैं। देखिए बेटा ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, 10 20 21x माइनस 10 20 20x माइनस 10x अपॉन में 2 10 20 21x 10 20 20x इंटू 10x। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ और कुछ रिलेशन लग रही है कि यहाँ पर भी हो रही है कुछ रिलेशन। देखिएगा अगर बच्चों मैं इसके अपॉन में इसको ले जाऊँ तो ये 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा, अगर इन केस यहाँ से जो ये वाली टर्म है मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए मैं इसको भी ऐसे प्रूव करके दिखाऊंगी आपको। पहले आप ये देखिएगा, व्हाट इज दिस
2021x। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2020x प्लस के x। हो गया ना भाई। 2021 इज इक्वल टू वॉट, 2020 प्लस के 1। ठीक है, ये देखिएगा, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो इफ a प्लस b इज इक्वल टू c, देन व्हाट आई हैव कि 10c माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10a 10b 10c। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से, अगर मतलब लग रहा है आपको तो आप दोनों तरफ 10 ले लीजिएगा और इसको प्रूव कर लेते हैं। भाई इधर भी 10 इधर भी 10, बिल्कुल जैसे मैंने ये किया, मैंने जनरल रिजल्ट प्रूव किया है। आप इसकी वजह यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। मान लीजिएगा यहाँ पे 4a होता, यहाँ 4a होता तो यहाँ क्या होता, 3a और a होता। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिएगा 7a होता तो 7a में क्या होता, 3a एंड 4a होता। गॉट माई पॉइंट। ये वाला इज इक्वल टू होना चाहिए ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल, तभी लगेगा ये, है ना। क्योंकि आप लोगों को अप्लाई करने भी आनी चाहिए कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से लिखिएगा देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे पास 10c यानी कि 10 20 21x माइनस के 10 20 20x माइनस के 10x इज इक्वल टू इन तीनों की मल्टीप्लाई। सही है ना भाई। इसको इसके अपोन में ले आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज 10 21x माइनस 10 20 20x माइनस 10x अपोन में ले आइएगा सारा का सारा 10 20 21x इंटू में 10 20 20x इंटू में 10x इज इक्वल टू में क्या बचा 1। लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए t की वैल्यू, और t क्या है मेरा 1/2 है। तो मैं 1/2 कर दूँ दोनों तरफ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 1/2 कर दिया। तो बेटा जब यहाँ पे 1/2 करूँगी तो इधर भी 1/2 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर t। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स व्हाट 0.5। तो 0.5 यानी कि आंसर जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज की जो शॉर्ट ट्रिक हुई वो ये हुई कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी देन 10c माइनस 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एंड डायरेक्ट अप्लाई ऑन दिस। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहने लगूँ भाई 1069 डिग्री माइनस के 1060 माइनस के 1090 अपॉन 1069 डिग्री 1060 डिग्री, वैसे चलिए, और 1090 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइएगा डायरेक्ट। तो आंसर कितना आने वाला है 1। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो इसका मतलब इसका आंसर 3। अगर मैं अपॉन में 3 लिख दूँ तो इसका मतलब इसका आंसर 1/3। यानी कि ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ h इज इक्वल टू 4 sin क्यूब 10 डिग्री माइनस 3 sin 10 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। ठीक, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अगर सपोज कीजिएगा मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ लेट a इज 10 डिग्री, तो h क्या होने वाला है, h हो गया मेरा 4 sin क्यूब a माइनस 3 sin a। कुछ लग रहा है फॉर्मूला sin 3a का, sin 3a का तो लग रहा है, लेकिन माइनस के साथ लग रहा है, माइनस कॉमन लीजिएगा। अब बन गया ये मेरा फॉर्मूला किसका, sin 3a का। अब 3a की वैल्यू क्या है आपने देखे क्या कंसीडर करा है 10, तो यानी कि 3 इंटू 10 डिग्री, व्हाट डज दिस मीन sin 30 डिग्री, और sin 30 कितना होता है बेटा हाफ। तो माइनस के हाफ यानी कि माइनस के 0.5 इज द राइट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन ए। तो देखिए कितना इजी हुआ क्वेश्चन। आपको जस्ट क्या पहचानना है बेटा, सिर्फ आपको फॉर्मूला पहचानना है, जिसमें आपको जिस बच्चे को sin 3a का फॉर्मूला लर्न होगा ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है क्वेश्चन करने में, है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 और 7 जो है दोनों लगभग एक जैसे हैं, है ना। दोनों को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन देखिए जो 7th है उसका एक ही तरीका हो सकता है करने का, लेकिन जो 6th क्वेश्चन है उसके जो है, जो आपका 7th क्वेश्चन है उससे एक एक्स्ट्रा तरीका रहेगा। एक्स्ट्रा तरीका क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस √3/2 की बजाय, है ना। अब देखिएगा साइन की जो हमें वैल्यूज पता है वो कहाँ कहाँ पता है बेटा या तो मुझे 0 पता है कि 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे हो जाती है 1/2, 45 पे हो जाती है 1/√2, 60 डिग्री पे हो जाती है √3/2 और 90 डिग्री पे हो जाती है 1।
उसके अलावा बाकी आप इसमें 90 प्लस करते रहिएगा तो वैल्यूज़ ये रिपीट हो जाती हैं। कहने का मतलब अगर मुझे पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ तो उसका मतलब 30 डिग्री है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 तो उसका मतलब 45 डिग्री है एक्स की वैल्यू, अगर √3/2 है तो 60 डिग्री है। गॉट माई पॉइंट? मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ आप उस बात को समझिएगा। 1 2 3 4 5 अगर ये 5 वैल्यूज़ हैं इस टाइप में, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, है ना, तो आप वहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? जो हमें ये 5 वैल्यूज़ पे 5 एंगल्स पे जो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन होती हैं, जो हमें पता है ऑलरेडी, अगर उनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पर है तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है, बिकॉज साइन एक्स हो गया हमारा वॉट, माइनस के √3/2, √3/2 मीन्स वॉट, 60 डिग्री। क्लियर है? अब x कौन से क्वाड्रेंट में है? बिकॉज x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू निकलेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स व्हाट, देखिएगा आप याद हो तो थोड़ा बहुत, ये होता है 90 माइनस थीटा, ये क्या था, या तो 90 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये क्या था, पाई प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ क्या आता है 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा। अब आप 2π से ले आइएगा इसको, है ना, तो साइन 60 डिग्री, इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? चूंकि साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकलती है 2π माइनस 3π/2। क्यों नहीं करेंगे? π/2 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 3π/2 में साइन कॉस की वैल्यू देनी शुरू कर देता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये, π/2 के मल्टीपल्स जो भी होते हैं, है ना, π/2 के और मल्टीपल्स, नॉट इवन मल्टीपल्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम बच्चों डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में, है ना। अब देखिएगा x आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकलती है कैसे भाई, 2π माइनस थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री, 60 मीन्स वॉट, माइनस के साइन वॉट π/3, तो 2π माइनस π/3। तो देखिए डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई है मेरी 5π/3। कहने का मतलब अगर मेरे पास इन पांचों वैल्यूज़ में से कोई सी भी एक है और मुझे पता है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू सिंपल निकल जाती है, जो भी दे रखा है थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा यूज़ करेंगे, थर्ड में पाई प्लस थीटा करेंगे, और भाई फोर्थ में 2π माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, तो x आ गया 5π/3। तो देयरफॉर आपको निकालना था 10x/2, तो 10x/2 का मतलब क्या हो गया भाई, 5π/3/2, यानी कि कितना हो गया बेटा, 5π/6। अब 5π/6 कैसे निकालेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई माइनस π/6। पाई माइनस π/6 मीन्स विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव और पाई है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि 10π/6, यानी कि माइनस के 1030, यानी कि माइनस के 1/√3। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइनस के 1/√3। ठीक है ना, 1030 की वैल्यू ये। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया, बिकॉज देखिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि अगर हाफ 1/√2 √3/2 वैल्यूज़ हैं तो आप ये देखिए x कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है तो यू की वैल्यू आ जाती, सेकंड में होता तो पाई माइनस थीटा से आती, फोर्थ में होता तो पाई प्लस थीटा से आती, सॉरी थर्ड में होता तो, फोर्थ में हो रहा है तो 2π माइनस थीटा से आ रही है, थीटा मीन्स π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट तो 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/3। ठीक है, फिर यहाँ से आप निकाल दीजिएगा ये वाली वैल्यू, कोई इशू नहीं है बेटा इसमें भी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लगभग एक जैसे लग रहे हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3/5, एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 10x/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिएगा वहाँ पर था √3/2 तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि भाई √3/2 होता है 60 डिग्री पर, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा 360 माइनस 60, है ना, ऐसे ही बताया है। ठीक, अब फिलहाल 3/5 की वैल्यू जो है मुझे नहीं पता कि कितने डिग्री पर 3/5 होता है, 1/2 होता आई नो, 1/√2 होता आई नो, और अगर √3/2 होता तब भी मुझे पता है, 0 होगा तब भी मुझे पता है, 1 होता तब भी मुझे पता है। लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन हो गया बेटा जिसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, आई मीन विदाउट यूजिंग साइन टेबल मैं नहीं पता लगा सकती कि 3/5 कौन सी वैल्यू होती है, मतलब कितने डिग्री पर होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए दो तरीके हैं करने के। ठीक है,
अब दो तरीके से हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, जोन सा आपको ऑप्ट करना है आप वो वाला ऑप्ट कीजिएगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। और देखिए बेटा, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी इन दो तरीकों से कर सकते हो, लेकिन भाई वही वाली बात है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है और आपके पास में सीधा रास्ता है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ और फिर यहाँ आए, तो भाई हम तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। हम चाहेंगे कि हमारे बालक यहाँ से यहाँ आ जाएं जल्दी से, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आ जाएं और एक्यूरेसी से आएँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है कि आप ऐसे आगे शॉर्ट, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्ट वे से आएँ और बिल्कुल करेक्ट वे में आएँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट वे, जो कि आपकी मंजिल यहाँ से यहाँ है, तो आप ऐसे आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कितना टाइम हो गया भाई इसको, है ना। तो बेटर है कि आप कोशिश करें बच्चों कि अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है तो आप उसको ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो फिलहाल वो बात क्लियर हो गई कि 1/2 1/√2 √3/2 यदि होता है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वो बहुत ईजीएस्ट हो गया वो, तो उसमें हमें ऐसा जो हम अभी तामझाम करने वाले हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं फर्स्ट वाला करवा रही हूँ पहले। साइन एक्स है, ठीक है, आप कॉस एक्स निकाल लीजिएगा। तो कॉस एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो 1 माइनस माइनस के 3/5 का अंडर रूट, 1 माइनस 9/25, तो यानी कि 25 माइनस 9/25 अंडर रूट मीन्स वॉट? 16/25 का अंडर रूट मीन्स वॉट? प्लस माइनस 4/5। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में क्या होता है? बिकॉज x लाइज इन वॉट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर फोर्थ में कोस कैसा होता है? प्लस का, तो इसका मतलब क्या होगी वैल्यू? 4/5। अब देखो मुझे 10x नहीं निकालना, मुझे निकालना है 10x/2, लेकिन मेरे पास साइन है और कॉस है तो मैं 10x तो निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं 10x की ज़रूरत नहीं है। मैं अब क्या करने वाली हूँ, यहाँ से मैं cos x की वैल्यू रख रही हूँ, बिकॉज cos x का क्या फॉर्मूला हो जाता है? cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ठीक है। तो cos x की वैल्यू लिखिएगा 4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, -1 को इधर ले आइएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5 + 1, यानी कि 5 1 5, 5 + 4 9, तो 9/5। देयरफॉर cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 9/10, या व्हाट यू कैन से cos x/2 इज इक्वल टू 3/√10। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? cos x/2 की आ गई। कोई इशू नहीं है ना यहाँ से। देखिए साइन दे रखा था, cos निकाल लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos पॉजिटिव हो जाता है AST से। अब cos x का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने cos x/2 निकाल लिया। अब मैं sin x/2 निकाल लेती हूँ। देखिए cos x/2 आया प्लस माइनस। अब आपको देखना है कि ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, बिकॉज x किस में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया भाई? 270 से लेकर 360 तक है। क्या है ये? x है, मुझे x/2 चाहिए, तो x/2 का मतलब 270/2 x/2 360/2, इसका मतलब 135 x/2 और 180। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि अब हम x/2 के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, बिकॉज हमें cos x/2 की वैल्यू देखनी है, cos x की नहीं देखनी है। जब cos x की देखनी थी तो हमने x देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन अब क्या है? x/2 है, तो मैंने cos x/2 यानी कि x/2 की रेंज निकाल ली है। 135 से लेके 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि माइनस के 3/√10। ये आ गया cos x/2। अब cos x/2 आ गया, अब हम निकालते हैं sin x/2। दो तरीके हैं sin x/2 निकालने के हमारे पास में। अब या तो cos x का फॉर्मूला लगाइएगा, या फिर बिकॉज sin x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, यानी कि 1 माइनस 9/10, यानी कि 1/10 अंडर रूट। फिर वही प्लस माइनस, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। तो देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? sin x/2 हो जाएगा प्लस का। तो अब आपको निकालना है 10x/2, तो देयरफॉर
10x/2 इज इक्वल टू वॉट, sin x/2 अपॉन cos x/2, यानी कि 1/√10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/√10, √10 से √10 उड़ाइए तो आंसर आ गया -1/3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। क्लियर है, -1/3। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वे। ठीक, मैंने क्या किया, sin x से cos x निकाला, फिर cos x का ये वाला फॉर्मूला लगा लिया मैंने, 2 cos² x/2 - 1। मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकती थी, कौन सा, 1 - 2 sin² x/2। किसी भी एक से sin x की या cos की वैल्यू निकालिएगा, फिर दो, मतलब अगर cos की निकल जाती है तो हम sin की इजीली निकाल सकते हैं, sin की वैल्यू है हमारे पास तो हम cos की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा कि x है 4th क्वाड्रेंट में, तो हम x/2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो x/2 आ गया 2nd क्वाड्रेंट में, और 2nd क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर आ गया कि -1/3 आंसर है। ठीक है, अब इसका दूसरा वे और बताते हैं आपको। देख बेटा, याद है sin x का फॉर्मूला, मतलब आपको हमने sin 2x का बताया था, तो कहा था यदि यहाँ 2x है तो यहाँ x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर है x, तो यहाँ पर एंगल हाफ हो गया, यानी कि x/2। समझ रहे हैं, sin x की वैल्यू है, sin x दे रखा है तो मैंने sin x की वैल्यू, sin x का फॉर्मूला लिखा 10x/2 वाले टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, आप इसको कुछ मान लीजिएगा, पुट 10x/2 इज इक्वल टू कैपिटल A मान लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर sin x इज इक्वल टू 2a अपॉन, या sin x की वैल्यू लिख लेते हैं, sin x कितना है मेरा, -3/5 इज इक्वल टू 1 + a², मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -3 a² 10a, सारा क्वेश्चन एक तरफ, 3a² + 10a + 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, 3 3 = 9, 9 1 = 9, तो उसका मतलब फैक्टर हो गया मेरा a + 3, और भाई 3a + 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3, और a की वैल्यू -1/3। ये आपको इजी लगेगा आई थिंक। a की वैल्यू है 10x/2, तो देखिए ये मेरी आ गई व्हाट, 10x/2, या तो -3 आएगा या फिर आएगा भाई -1/3, दोनों में से एक ऑप्शन आना चाहिए। क्लियर है, ये क्लियर है। अगर देखें यहाँ पे cos x दिया होता तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, तब आप लगाते cos x इज इक्वल टू 1 - 10² x/2, 1 + 10² x/2। अगर 10 दिया होता तो 10x इज इक्वल टू 2 10x/2, 1 - 10² x/2। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हमने। ठीक है, ये इजी लग रहा है ना, लेकिन अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ लग रही होगी आप लोगों को, आपको प्रॉब्लम लग रही होगी बेटा यहाँ पर, बिकॉज आंसर में देखिएगा, आंसर में -3 भी है और -1/3 भी है, ये रहा -3 भी -1/3 भी। इसको लिखोगे तो भाई ये भी आंसर है, जबकि आंसर ये है। समझ रहे हैं, अब इन दोनों में से हम कैसे चूज करें कि आंसर कौन सा है, उसके लिए अभी तक हमने ये ही यूज़ किया है, x इज इन विच क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, बिकॉज x इज इन 4th क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हो गया। इक्वल भी लगा सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में इक्वल नहीं लगाया, लगा लीजिएगा। तो x/2 कितना हो जाएगा, 135 से 180, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। लेकिन चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब मैं मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x/2, मतलब x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 10 क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। अगर इसमें से एक पॉजिटिव आता, एक नेगेटिव आता, तब मेरा काम खत्म। भाई मान लीजिए कि ये प्लस का 3 आ जाता है, ये माइनस का 1/3, तो मेरा आंसर -1/3 आना था। अगर ये +1/3 आता, ये -3 आता, तब मैं आंसर -3 लिख देती, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आई नो कि 10 होता है नेगेटिव। तो अगर दोनों आंसर पॉजिटिव आते तो मैं लिखती नो सॉल्यूशन, अगर एक आंसर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव को चूज कर लेती, पॉजिटिव वाले को छोड़ देती, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ऑप्शंस में दोनों दे रखे हैं, दोनों ही नेगेटिव भी हैं, इसका मतलब ये वाला फंडा यहाँ नहीं चल पाया हमारा। कोई बात नहीं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा भाई 10 की वैल्यू है ना, 135 से 180 डिग्री की बात चल रही है। ठीक, अब यदि मैं 10 की वैल्यूज लिखनी शुरू करूँ, 0, फिर 30 डिग्री आ गया भाई, फिर 45, क्योंकि हमें इतनी ही पता है, ज़्यादा नहीं हमें आइडिया है ना।
तो देखिए बेटा 0 पे 0 हो जाती है, 30 पे हो जाती है 1/√3, 45 पे 1 हो जाती है, 60 पे √3 और दिस इज योर इनफाइनाइट। ठीक है, अब 135 पे आइएगा। 135 हो गया, 135 से अगली हो जाएगी 150, 150 से अगली हो जाएगी 180। यदि आप 10 135 की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी माइनस का 1। ठीक है, 150 की निकालेंगे, 150 यानी कि 180 माइनस 30 यानी कि माइनस के 1/√3 और 180 यानी कि 10 0 यानी कि 0। कहने का मतलब -1 से 0 तक वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स -1 से 0 के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए। -1 से 0 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है -1 से 0 के बीच में? ये वाली। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, माइनस के 1/3, यानी कि आंसर कितना आया, डी ऑप्शन। ये क्लियर हुआ कुछ या नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, अगर कोई एक नेगेटिव होता तो मैं उसको चूज कर लेती, पॉजिटिव को मैं छोड़ देती, लेकिन बच्चों दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव के लिए मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे क्या हुआ, 135 से 180 में वैल्यू लिख लीजिएगा। 135, 150 पता है मुझे, 180 पता है, तो 135 से लेके 180 तक वैल्यू है -1 to 0, यानी कि -1 से 0 के बीच में आएंगी सारी वैल्यूज। ठीक है, अब आप देखो भाई -1 से 0 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? ये तो नहीं आ रही, कौन सी आ रही है? -1/3। तो राइट आंसर इज -1/3। गॉट माई पॉइंट? चलिए, तो ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गए बेटे इन सब के हैं, अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जो आपकी DOE का जो असाइनमेंट मिला है 11 नवंबर का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब बच्चों, घर रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।